हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये सीरीज़ का वीडियो पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। यानी कि देखेंगे कितने टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझेंगे। वी हैव लर्नड अबाउट द एमॉर्फस सॉलिड सब्सटेंसेस। एमॉर्फस सब्सटेंसेस के बारे में हमने सीखा है अभी, राइट। और पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। एंड दैट ओनली हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दैट हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यानी कि एमॉर्फस सब्सटेंस के अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, आप सबको पता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस क्रिस्टलाइन इन नेचर। जितने भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन इन नेचर याद रखेंगे आप। फॉर एग्जांपल मेटेलिक एलिमेंट्स लाइक आयरन। आयरन आप सबको पता है, आयरन, copper, silver and non-metallic elements like sulfur and phosphorus, and iodine and compounds like sodium, chlorine, zinc and sulfide and naphthalene form crystalline solids. ये सब चीज़ें क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फॉर्म करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इन द वेरियस वेज। द मेथड डिपेंड्स ऑन द पर्पस इन हैंड। हाउएवर वी विल क्लासीफाई द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फॉर और द बॉन्ड्स होल्ड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टुगेदर। तो हमारा सबसे पहला है वैन डर वाल फोर्सेस, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक bond. On the basis of crystalline solids are classified into 4 categories with molecular, ionic, covalent and metallic, राइट। 4 तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासीफाई किया गया, आप सबने देखा है, राइट। तो आगे बढ़ते थोड़ा सा हम लोग जानेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, यानी कि मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होगा उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि जिससे वो बना है वो किससे बना होगा, मॉलिक्यूल से। सिंपल सी बात है, अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो मॉलिक्यूल से बना होगा। दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अच्छा, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स फर्दर डिवाइड करी गई हैं 2 कैटेगरीज में। पहला है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अच्छा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मतलब क्या है, जिनमें पोल्स ना हो। दे कंप्राइज ईदर एटम्स और आर्गन, हीलियम और मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, राइट। तो देखते हैं हम लोग। नॉन पोलर आप सबने पढ़ा है, जिनके पास पोल्स ना हो, जैसे कि Cl2 यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल। तो Cl2 को अगर आप बनाएंगे तो Cl, इनके पास कोई पोल नहीं है, यानी पोल मतलब प्लस माइनस नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ तो है नहीं यहाँ पे। जबकि आपने देखा होगा HCl में एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, ये पोलर है, ठीक है। और NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, वो पोलर है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ पोलर नहीं है, तो ये सारे पोलर नहीं, नॉन पोलर है। इन दीज सॉलिड्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय द वीक डिस्पर्जन फोर्सेस। इनके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं ये वीक डिस्पर्जन फोर्सेस से हेल्ड होते हैं, और मतलब इनके बीच में वीक डिस्पर्जन फोर्स है। जैसे कि Cl और Cl जुड़ा हुआ है, तो इनके बीच में जो फोर्स है उसे लंडन फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। विच हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन क्लास 11th। दे सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सॉलिड जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग कि नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, राइट, एंड आर यूजुअली इन लिक्विड और गैशियस स्टेट। ये लिक्विड और गैशियस स्टेट में होते हैं, ओके। एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए दूसरा कैटेगरी क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, कि ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी होते हैं, ये दूसरी कैटेगरी है। मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक HCl, SO2 एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड बाय द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये सब्सटेंस कैसे बने हैं, ये लोग बने हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है। यानी कि इनके बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। द मॉलिक्यूल्स इन विच द सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर डाइपोल इंटरेक्शन। ये लोग कैसे एक दूसरे से हेल्ड हैं, मतलब एक जो H है वो Cl से कैसे जुड़ा हुआ है, इनके बीच में एक डाइपोल इंटरेक्शन है। बात समझिएगा, ठीक है। अभी मैं और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आगे बढ़ते हैं। आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर देन दोज ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हाई है। सॉलिड्स SO2, सॉलिड अमोनिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच सॉलिड। जैसे कि पोलर सॉलिड्स के 2 एग्जाम्पल अगर कोई पूछे आपसे तो SO2 बोल दीजिएगा, सॉलिड SO2 और सॉलिड अमोनिया, ये 2 बेस्ट एग्जाम्पल हैं इस कैटेगरी के। नाउ तीसरी हमारी कैटेगरी आती है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मतलब क्या है, जैसे कि HF हो गया और H2O हो गया, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है।
और NH3 हो गया, इसमें भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होता है, मैं आपको ऑर्डर ही बताऊंगा। अगर हाइड्रोजन FON और लास्ट में Cl एक आता है, ठीक है, Cl लिखा हुआ है ये, तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड HF होता है, और उसके बाद ये यहाँ पे H2O होता है, फिर NH3 होता है, ठीक है। यानी कि HF हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में। और इसमें लिखा क्या हुआ है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन H, F, O and N एटम्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाइंड्स द मॉलिक्यूल ऑफ सच सॉलिड्स लाइक H2O, आइस, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल बात है, वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं होते हैं। जनरली दे आर वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड मतलब बहुत जल्दी उड़ जाते हैं भाप बन के। सॉफ्ट सॉलिड्स अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। और बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स की। आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। आयंस आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। आयनिक सॉलिड में सिंपल सी बात है कि आयनिक सॉलिड बोला जा रहा है तो उसमें आयंस जो होंगे वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होंगे, आयंस। सच सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बाय द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस और एनायंस का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, जिस वजह से ये आपका बनता है, ठीक है। बाय स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्सेस। अच्छा, कैटायंस और एनायंस किस फोर्स के द्वारा टिके होते हैं एक दूसरे के पास, स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्सेस है। स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी बोल देते हैं। आपने पढ़ा होगा, ये एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कूलाम फोर्स आपने पढ़ा होगा, अगर फिजिक्स आप थोड़ा बहुत फिजिक्स जानते होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, दीज सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। ये सॉलिड्स जो होते हैं हार्ड होते हैं और ब्रिटल इन नेचर होते हैं, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। सिंस आयंस आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट, दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर आयंस फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, तो ये अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। एंड हाउएवर मोल्टन स्टेट व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर द आयंस बिकम फ्री टू मूव। अगर मोल्टन स्टेट में ले आएँ तो आयंस डिजॉल्व्ड इन when dissolved in water, ions become free to move about and they conduct electricity। यानी कि इसको अगर हम जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं NaCl। NaCl को हम पानी में घोल देंगे, सॉलिड NaCl इतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन लिक्विड या मोल्टन NaCl, एक्वस NaCl अच्छे से कंडक्शन करेगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हमारा मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स नाम से ही पता चल रहा है, मेटल्स आर orderly collection of positive ions surrounded by and held together by the sea of free electrons। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप सबको पता है, राइट। तो ध्यान रखेंगे, मेटल्स इसी वजह से गुड कंडक्टर हैं। बहुत बार आपसे पूछा जाएगा वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, यानी कि चल सकते हैं, एंड आर इवनली स्प्रेड आउट थ्रू द क्रिस्टल। और ये इवनली स्प्रेड आउट होते हैं थ्रू द क्रिस्टल, ये पूरे क्रिस्टल में, जैसे मान लीजिए हमारा पूरा मोबाइल ये क्रिस्टल है और इसमें इवनली स्प्रेड आउट हैं पूरे क्रिस्टल में, इस वजह से बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ईच मेटल एटम कंट्रीब्यूट्स 1 or more इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दिस सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, right। These free and mobile electrons are responsible for high electrical and thermal conductivity, right। किसके लिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होती है मेटल की। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी जाती है तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव थ्रू द नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो पॉजिटिव आयंस के नेटवर्क के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। सिमिलरली अगर हीट अप्लाई करी जाए किसी मेटल के पोर्शन की, ठीक है, मान लीजिए कोई रॉड है उसमें एक साइड में हीट अप्लाई करी जाए तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे। थर्मल एनर्जी यहाँ पे बढ़ जाएगी, 1 मिनट, हाँ। थर्मल एनर्जी इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट थ्रू बाई फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास जो थर्मल एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, तो पूरी थर्मल एनर्जी स्प्रेड आउट हो जाएगी, किसके द्वारा, बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स द्वारा। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल्स आर दिस लस्चर एंड कलर। सो लस्चर एंड कलर भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटल्स का। दीज आर ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये किस वजह से है, यहाँ पे ये भी ये इसी वजह से है क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसी वजह से लस्चर और कलर होता है इन मेटल्स के अंदर। दीज आर ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम। मेटल्स आर हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स जो होते हैं मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं।
है। मेलिएबल का मतलब क्या है और डक्टाइल का मतलब क्या है? डक्टाइल का मतलब कि मेटल्स को हम लोग वायर बना सकते हैं और मेटल्स की हम लोग पतली पतली शीट भी बना सकते हैं, वही मतलब होता है मेलिएबल का, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा एक कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स देखते हैं। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, ये क्या होता है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, देख लेते हैं इसके बारे में भी। अ वाइड वैरायटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑफ नॉन मेटल्स, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक बहुत सारी वैरायटी है और नॉन मेटल्स की वैरायटी बात करें, रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, नॉन मेटल्स की जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वैरायटी है वो कैसे बनती है? फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एडजेसेंट एटम्स थ्रू आउट द क्रिस्टल, राइट। थ्रू आउट द क्रिस्टल एडजेसेंट पोजिशन पे एटम्स ज्वाइन होते हैं एंड दे आर कॉल्ड जाइंट मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर। कोवेलेंट बॉन्ड्स, हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स का दो नेचर कैसा होता है आप याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल इन नेचर। देयरफॉर एटम्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली, इसी वजह से एटम्स जो हैं कोवेलेंट बॉन्ड में स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं अबाउट देयर पोजीशंस। सच सॉलिड्स आर वेरी हार्ड, ये हार्ड होते हैं इसीलिए और ब्रिटल होते हैं इसीलिए। दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मे इवन डीकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। अच्छा, मेल्टिंग से पहले ही हो सकता है वो डीकम्पोज हो जाए, हालांकि वो हार्ड और ब्रिटल होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दे आर इंसुलेटर्स एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, वो इंसुलेटर्स होते हैं और अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं। डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड आर द टाइपिकल एग्जांपल्स ऑफ सच सॉलिड्स। ऐसे जो नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं इनका एक दो एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल आपको बताएं, डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड टाइपिकल एग्जांपल हैं इस तरीके के सॉलिड के। इस तरीके का मतलब नेटवर्क सॉलिड के दो बेस्ट एग्जांपल हो सकते हैं, डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड। बट इट इज़ सॉफ्ट, बट ऑल्दो ग्रेफाइट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस केस ऑफ क्लास ऑफ क्रिस्टल। अच्छा, ग्रेफाइट भी बिलोंग करता है बट इट इज़ सॉफ्ट, ये सॉफ्ट है एंड इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और वो सॉफ्ट है। ठीक है, इट इज़ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ इज़ ड्यू टू, इसकी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ ये कैसे हैं? ठीक है, कि नॉन मेटल होने के बाद भी ये अच्छे से कंडक्शन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। इसकी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी किस वजह से है? क्योंकि इसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर है और इसका स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है। टिपिकल स्ट्रक्चर, कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ डिफरेंट लेयर्स एंड ईच एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड 3 ऑफ इट्स नेबरिंग एटम्स इन द सेम लेयर। ठीक है, कार्बन एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड है। द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द ईच एटम इज प्रेजेंट बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स एंड फ्री टू मूव अबाउट। ठीक है, तो आप जो पढ़ रहे हैं सामने वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, आप समझ पा रहे होंगे ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, कोई कहीं पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से ये जो हमारा ग्रेफाइट है ये अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। डिफरेंट लेयर्स कैन स्लाइड ओवर द अदर। बहुत सारी लेयर्स जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। ठीक है, दिस मेक्स द ग्रेफाइट अ सॉफ्ट सॉलिड एंड गुड लुब्रिकेंट। कुछ लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं, इस वजह से ये एक सॉफ्ट सॉलिड बन जाता है और एक अच्छा लुब्रिकेंट भी बन जाता है। लुब्रिकेंट मतलब थोड़ा सा चिकना मटेरियल जो होता है। अच्छा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आर लिस्टेड बिलो। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड हैं, अभी आप देख सकते हैं, और इनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो इतना सब पढ़ने से अच्छा है मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन तो कर दिया है, आपको एग्जांपल याद रखना है और साथ ही साथ में ये पूरी टेबल अगर आप याद रखें तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। ओके, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमारा अगला जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स। क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स, तो इसको हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड बने रहिए इस सीरीज़ में। एंड अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना अप्रिसिएशन जाहिर कर सकते हैं और मैं इस पे और भी सीरीज़ लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।